एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे प्लांट एनिमल किंगडम का पार्ट सेकंड। ठीक है, मैंने आपको कहाँ तक करा दिया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक करा दिया था, पर सारे नहीं हो पाए थे। तो एक बार अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके सारे फाइलम के बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप जरूर देख के आओ, क्योंकि इसमें मैंने जो है इंट्रोडक्शन और बेसिक पॉइंट्स से कवर कराए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से देखते हैं। देखो, सबसे पहले आता है अपना पॉरीफेरा, उसमें होता है डिफ्यूजन से। सीलेंट्रेटा डिफ्यूजन, टीनोफोरा एब्सेंट, प्लेटी डिफ्यूजन, एसके एलिमेंट्री डिफ्यूजन, एनालिडा मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है, और आपका जो ऑर्थोपोड्स में मेनली जो आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आना स्टार्ट होते हैं वो अपने होते हैं ऑर्थोपोड से। ठीक है, यहाँ तक तो खाली आपका डिफ्यूजन डिफ्यूजन तक ही चलता रहता है एसके एलिमेंट्रीज में। इसमें अपना मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है। ठीक है, और आपका ऑर्थोपोड में फ्रॉन्स में होता है गिल्स, क्रैम में होगा बुक गिल्स, क्रैब में होगा बुक गिल्स। आपका इंसेक्ट में होता है ट्रैकिया, और स्कॉर्पियन में होता है बुक लंग्स। ठीक है, स्कॉर्पियन में आपका क्या होता है, स्पॉर स्कॉर्पियन में आपका क्या होता है, बुक लंग्स होता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। बुक लंग्स होता है। अब देखो, मोलस्का, मोलस्का में अपना क्या होता है, फिदर लाइक गिल्स सिल्ट होता है मोलस्का में, एकायोडर्मिटा में गिल्स, और अपना हेमिकॉर्डेटा में भी गिल्स। ठीक है, मोलस्का में क्या होता है, फिदर लाइक गिल्स। ठीक है, ध्यान रखना है, आपको पूछ सकता है कि फिदर लाइक गिल्स कौन से फाइलम में होता है, तो आपको ध्यान रखना है मोलस्का में होता है एकायोडर्मिटा में अपना गिल्स, और हेमिकॉर्डेटा में भी आपका क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, इसमें क्या होता है अपना फेरेंजियल गिलसिल्ट। इसमें क्या होता है अपना फेरेंजियल गिलसिल्ट। फिश में आप सभी को मालूम है गिल्स। और आपका एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इन सब में लंग्स। पर आपका एम्फीबियन में देखो कुछ एक्सेप्शन आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ एम्फीबियन में आपका क्या एक्सेप्शन आता है। देखो, एम्फीबियन अपना लंग से भी करता है, मॉइस्ट स्किन से भी करता है, और गिल से भी करता है। तो देखो, गिल से तो अपना जो है ना, जो छोटा होता है लार्वा स्टेज में, तो ये पानी में रहता है तब गिल से करता है। ठीक है, लार्वा स्टेज में जब होता है टेडपोल जिसको बोलते हैं। और लंग से अपना कहाँ पे करेगा, लैंड पे करता है। ठीक है, और मॉइस्ट स्किन से अपना किस में करता है, वाटर में करता है। ठीक है, जो दोनों कौन करते हैं, अपने अडल्ट अडल्ट फ्रॉग करते हैं। ठीक है, ये वाला कौन करता है, अडल्ट फ्रॉग करता है, अडल्ट फ्रॉग। और लार्वा अपना किससे करता है, गिल से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, ये अपना एम्फीबियंस में फ्रॉग का होता है, थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अपन देखते हैं इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला अपना आएगा प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। ठीक है, सबसे पहले जो अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो आना चालू हुए थे वो प्लेटी एलिमेंट से आना चालू हुए थे। तो सबसे पहला अपना आता है प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो अपना क्या है, प्लेटी एलिमेंट है, रोटिफर्स है, सम एनालिड्स है, और एम्फीऑक्सिस है। ठीक है, आपका प्लेटी एलिमेंट थी, रोटिफर, सम एनालिड्स, और आपका एम्फीऑक्सिस। एम्फीऑक्सिस जो है ना आपका सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। जब आप आगे पढ़ोगे ना कॉर्डेटा वाले में, तब आपको पता चलेगा एम्फीऑक्सिस किसका, आपने सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है। तब तक आप इसको याद रखें। ठीक है, नेफ्रिडिया अपना किस में आता है, अर्थबॉम्ब में, और बाकी बचे हुए एनालिड्स में। ठीक है, बाकी बचे हुए एनालिड्स में माल्फिजियन टिब्यूल, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच वगैरह, इन सब में अपना माल्फिजियन टिब्यूल होता है। एडिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो होता है अपना क्रस्टेशियन लाइक फ्रॉन्स में। ठीक है, क्रस्टेशियन लाइक फ्रॉन्स में, उसमें अपना जो होता है। और किडनी तो आप सभी को मालूम है कि वर्टिब्रेटा में सब में किडनी पाई जाती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स होते हैं आपके प्लेटी एलिमेंट में, रोटिफर्स में, और समेलिड्स में, और आपका एम्फीऑक्सिस में। प्लेटी एलिमेंट, रोटिफर्स, समेलिड्स और एम्फीऑक्सिस। ठीक है, नेफ्रिडी आपका किस में होगा, अर्थवॉर्म और सम अदर एनालिड्स। ठीक है, और आपका माल्फिजन टेबल आपको मालूम है सारे इंसेक्ट में होता है, जैसे कि अपना कॉकरोच में। और आपका एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड जो होता है आपका क्रस्टेशियंस लाइक फ्रॉन्स में। ठीक है, क्रस्टेशियन लाइक फ्रॉन्स में। और आपका किडनी, किडनी अपना किस में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है। ठीक है, किडनी अपना किस में होता है, वर्टिब्रेट्स में होता है। अब देखो, अपना जो मेटामेरिज्म है, ठीक है, ये भी आपसे काफी बार पूछा गया है कि मेटामेरिज्म किस किस में अपना पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कुछ नहीं है, एक सेगमेंट। जो मेटामेरिज्म का मतलब होता है ना, मेटामेरिज्म का जो मतलब होता है वो कुछ नहीं होता, वो अपना सेगमेंटेड बॉडी होती है। ठीक है, क्या होती है, वो सेगमेंटेड बॉडी होती है। इसका मतलब क्या होता है, मेटामेरिज्म का सेगमेंटेड बॉडी होती है। तो ये अपना एनालिड्स में होता है। ठीक है, एक तो एनालिड्स में होता है, एक आपका ऑर्थोपोड्स में होता है। ठीक है,
ऑर्थोपोडा में होता है, और आपका किस में होता है, कॉर्डेटा में होता है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर है इसलिए मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर है कि आपका किस किस में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। तो अपना एनालिड्स में, आपका ऑर्थोपोड्स में और कॉर्डेटा में। ठीक है, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स और कॉर्डेटा में। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। अब एक एक करके अपन फाइलम्स देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फाइलम पोरीफेरा से। ठीक है, देखो सबसे पहला अपना फाइलम आता है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा क्या होता है, इस फाइलम को अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। ठीक है, इस फाइलम को कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। और मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता जा रहा हूँ, जो आपका पॉइंट 1 है। ठीक है, और दे आर जनरली मराइन और मोस्टली, दे आर जनरली मराइन और मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। जो आप सेकंड पॉइंट ले लो इसको। ठीक है, ये कैसे होते हैं, जनरली मराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिक, इनके पास कोई सिमेट्री नहीं होती। ये बात मैंने आपको पहले ही बेसिक में बता दी थी। ठीक है, देयर आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पास कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये अपना प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं। ठीक है, पोरीफेरा अपने जे वाले एनिमल होते हैं, मल्टी सेलुलर, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल पाए जाते हैं। अब देखो स्पंजिस, स्पंजिस के पास क्या होता है, वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। और उसके पास कौन सा होता है, वाटर बस्कुलर सिस्टम। किसके पास, एकायोडर्मिटा के पास। अब देखो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके पास क्या होता है, एक टाइप की होती है कैविटी। ठीक है, एक टाइप की इसके पास क्या होती है, स्पंजिस के पास कैविटी। इस कैविटी का नाम जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी। ठीक है, स्पंजोसील, एक तरफ से पानी आता है और एक तरफ से पानी बाहर जाता है। तो पानी इधर से आता है, उसको देखो अपन क्या बोलते हैं, एंटर्स ऑस्टिया के थ्रू आता है। ठीक है, और बाहर जाता है ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, बाहर किसके थ्रू जाता है, ऑस्क्यूलम के थ्रू। और इस स्पंजोसील कैविटी में क्या होते हैं, अपने कुछ टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ टाइप के सेल्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं क्वानोसाइट सेल्स। जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वानोसाइट सेल, जिसको अपन बोलते हैं क्वानोसाइट सेल्स। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्वानोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, एक होता है ऑस्टिया, एक होता है ऑस्क्यूलम, और इस पूरी कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, स्पंजोसील कैविटी। इसी के पास क्या होता है, क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्नोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और देखो ये वाला पाथवे आपसे पूछ सकता है कि किस किस में मदद करता है। तो अपना वाटर ट्रांसपोर्ट में तो करेगा ही करेगा, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। ठीक है, फूड गैदरिंग यानी कि फूड को खाने में, और आपका देखो रेस्पिरेशन में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में, ये तीनों से में काम करता है आपका फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन एक्सचेंज में और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। ठीक है, फिर से एक बार, वाटर ट्रांसपोर्ट में करेगा, फूड गैदरिंग में करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट में करेगा, फूड गैदरिंग में करेगा, और आपका रेस्पिरेशन में करेगा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट में काम करता है। अब देखो इसके पास क्वानोसाइट सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कॉलर सेल, जो कि लाइंड बाय द स्पंजोसील कैविटी। ठीक है, स्पंजोसील कैविटी। और मैंने आपको बताया ही था कि इसमें जो डाइजेशन होता है कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। स्ट्रिप और सर्विस में कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। अब अपन देखते हैं जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी बनी हुई है, उसका जो स्केलेटन मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है, स्पिक्यूल्स और स्पोरोजिन फाइबर से, स्पिक्यूल्स और स्पोरोजिन फाइबर से। ठीक है, स्पिक्यूल्स और स्पोरोजिन फाइबर से। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये कैसे होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। इसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, मेल फीमेल किस में पाए जाएंगे, एक ही बॉडी में होते हैं इसमें। और देखो आप पॉरीफेरा ले लो, सीलेंट्रेटा ले लो, टीनोफोरा ले लो और प्लेटिहेल्मिन्थ ले लो, तो इसमें जो आपको दिखेंगे सारे जैसे दिखेंगे, सारे हर्माफ्रोडाइट ही होंगे, किसी में भी मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना हर्माफ्रोडाइट। इसका स्केलेटन मैंने आपको बताया स्पिक्यूल्स और स्पोरेन फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पिक्यूल्स और स्पोरेन फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, स्पिक्यूल्स और किससे बना हुआ है, स्पोरेन फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो स्पंजेस अपने एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया ना, लोअर आपके एनिमल्स हुए, ठीक है, और आपकी एल्गी है, आपकी फंगाई है, आपके ब्रायोफाइट्स हैं, तो ये सब अपने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअली तो आपको मालूम है, बिगर गैमेट का तो काम ही नहीं होता, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो इससे उसमें काम हो जाता है। और बाकी देखो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी कि इसके पास लार्वा प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितने भी अपने सारे होते हैं उन सब में इनडायरेक्ट होती है, बस अपने ट्रिपल ए छोड़ के, यानी कि ट्रिपल ए कौन कौन से, ट्रिपल ए आपके छोड़ के, ट्रिपल ए यानी कि एनलिड्स, सॉरी एस की एलिमेंट एनलिड्स, ऑर्थोपोड, इनमें इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों होती हैं।
दोनों प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों प्रेजेंट होती हैं। और देखो इसमें अपनी कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, सॉरी डेवलपमेंट अपनी कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है, और फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इसकी, इंटरनल होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है इसकी, इंटरनल होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है, ठीक है। अब आपसे यही पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि सारे स्पंजेस मराइन नहीं होते हैं क्या, कोई भी फ्रेश वाटर नहीं होता, नहीं होता है ना। देखो आपका फ्रेश वाटर कौन सा होता है, स्पंजिला होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर कौन सा स्पॉन्ज है, स्पंजिला है। साइकोन को अपन क्या बोलते हैं, साइला बोलते हैं, ठीक है। और यू स्पॉन्जिया को अपन क्या बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिया को अपन बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। साइकोन को साइला, स्पंजिला को फ्रेश वाटर, और यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अपना जे कौन सा है, जे अपना है साइकोन, ठीक है। जे अपना क्या है, यू स्पॉन्जिया, और जे अपना क्या है, स्पंजिला। स्पंजिला यानी कि फ्रेश वाटर है, जे अपना बाथ स्पॉन्ज है, और जे अपना साइला, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपन बढ़ते आगे फाइलम टीनोफोरा पे, सॉरी कॉलेंटेटा और निडेरिया। इसमें क्या होते हैं, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं। और ये अपने कैसे थे, ये जनरली मराइन थे, ठीक है। ये आपके कैसे थे, जनरली मराइन थे। और ये आपके कैसे, सारे ज़्यादातर मोस्टली ये मराइन होते हैं, साइल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, और उनके पास कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। देखो रेडियल सिमेट्री आपकी इसमें पाई जाएगी, इसमें मिलेगी, और आपके अडल्ट अडल्ट आपके काइनोडर्मिटा में मिलेगी, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। अपन बात करते हैं इसमें कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इसमें होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें कौन सी होती है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। द नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम दी नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल। इसके पास भी क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके पास भी नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल्स होते हैं। अब देखो इनका नाम नीडो नीडो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके पास क्या होता है, स्ट्रिंगिंग कैप्सूल होता है, ठीक है। स्ट्रिंगिंग कैप्सूल जिसको अपन बोलते हैं नेमेटोसाइड, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइड बोलते हैं, विच वॉज प्रेजेंट ऑन दी टेंटिकल्स एंड दी बॉडी, ठीक है। ये वाली लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको नाम ध्यान रखना है। इसके बाद स्ट्रिंगिंग कैप्सूल को क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट, ठीक है। और इसके सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, नीडोब्लास्ट, ठीक है। अब देखो न्यूरोब्लास्ट का काम क्या होता है, ठीक है। न्यूरोब्लास्ट का काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एनकरेज का, डिफेंस का, और कैचिंग प्रे का, कैप्चरिंग प्रे, डिफेंस का, किसी सामने वाले बड़े वाले जानवर से बचने का, और आपका एनकरेज का, ठीक है, फूड एनकरेज, डिफेंस, और आपका कैचिंग प्रे में, इन सब में आपका काम होता है, ठीक है। और निडेरिया कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। वो कौन सा, कोई सा भी डिप्लोब्लास्टिक नहीं था, वो खाली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कोई डिप्लोब्लास्टिक नहीं था, ठीक है। अब देखो इसके पास एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, सिंगल ओपनिंग, जिसको अपन बोलते हैं माउथ, वो होता है अपना हाइपोस्ट्रोम, ठीक है। देखो इधर तक अपना कैसा रहेगा, अपना इनकम्प्लीट रहता है, डाइजेशन कैसा रहता है, इधर तक इनकम्प्लीट रहता है, यानी कि इन अपना प्लेटी एलमेंथिस तक क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि इसमें खाली सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। सिंगल ओपनिंग मैं आपको बताता हूँ, सिंगल ओपनिंग जिसमें होती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये अपना कहाँ से रहेगा, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी एलमन तक, जो आपका एसके एलमन है ना, उधर से अपना अच्छे से डेवलप्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसके माउथ की ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं, ठीक है। इसकी माउथ की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। अब देखो डाइजेशन इसमें कैसा है, बोथ इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, ठीक है। उसमें कैसा था, पोरीफेरा में इंटरसेलुलर, इसमें कैसा है, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि अपना सीलेंट्रेट में, टीनोफोर में और प्लेटी में, इन दोनों में कैसा होता है, बोथ होता है, यानी कि इंट्रासेलुलर भी होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है डाइजेशन, ठीक है। ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। देखते हैं आगे। तो इनकी जो बॉडी बनी होती है, इनका स्केलेटन बना होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तो कोरल्स बोलते हैं, और जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और देखो निडेरियन के पास क्या होते हैं, दो टाइप के बेसिक फॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं अपन पॉलिप, एक को बोलते हैं अपन मेडुसा। पॉलिप जैसा होता है आपका, ऐसा होता है, और मेडुसा आपका ऐसा होता है। देखो पॉलिप जो होता है वो सिसाइल होता है, एक जगह रहता है, और आपका जो मेडुसा वाला है ना, वो आपका फ्री लिविंग होता है, वो कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है। ये आपकी दो टाइप की बॉडी फॉर्म पाई जाती है, इसमें निडेरिया वाले फाइलम में, ठीक है। निडेरिया वाले फाइलम में आपकी ये दो बॉडी फॉर्म पाई जाती हैं। अपन बढ़ते हैं आगे। देखो जो आपका
सिसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है वो अपना कौन कौन सा, हाइड्रा है और एडेम्सिया है, ठीक है। सिसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म अपना हाइड्रा है और एडेम्सिया है। और वेयर एज जो आपका अम्ब्रेला शेप जो आपको दिख रहा है ना, ये अम्ब्रेला शेप फ्री लिविंग, तो ये आपका क्या है, ओरेलिया और जेलीफिश है। ये आपका क्या है, ओरेलिया और जेलीफिश। ये आपका क्या है, ओरेलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट बोथ अल्टरनेटिव अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको अपन बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है, मेटाजेनेसिस। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है पॉलिप पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा। मेटाजेनेसिस में क्या होता है, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली और मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मेटाजेनेसिस होता है। और इसका जो एग्जांपल आपका दे रखा है एनसीईआरटी में, वो दे रखा है ओवेलिया। वो आपको क्या दे रखा है, ओवेलिया दे रखा है। वो आपको क्या दे रखा है, ओवेलिया दे रखा है, जिसमें ये प्रोसेस होती है अपनी पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली और मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल इसमें किसका दे रखा है, ओवेलिया का दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखते हैं इसके एग्जांपल। तो देखो सबसे पहले आता है सीलिया, जिसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं इसको अपन, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। एक आता है अपना एडेम्सिया, जिसको अपन बोलते हैं सी एनिमोन, ठीक है। एडेम्सिया अपना कैसा होता है, सीसाइल होता है कि फ्री लिविंग होता है, सीसाइल होता है, ठीक है। आपका पेनिनटुला, ये तो आपको नाम से याद आ जाएगा, सी पेन। गोर्गोनिया सी फैन। और आपका ब्रेन कोलर्स, ठीक है, ब्रेन कोलर्स, उसको अपन बोलते हैं मेरिन मीन ड्रेना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन कोलर्स बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन कोलर्स बोलते हैं। तो अपन बढ़ते हैं आगे। देखो फाइलम टीनोफोरा देखते हैं। देखो फाइलम टीनोफोरा को अपन कॉमनली क्या बुलाते हैं, सी वॉलनट और कॉम जेली। क्या बुलाते हैं इसको, सी वॉलनट और कॉम जेली। जो अपने कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन। मैंने आपको तीन ऐसे बताए थे ना जो आपके कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। मैंने आपको तीन बताए थे ऐसे, एक तो आपका टीनोफोरा, एक आपका एकाइनोडर्मेटा, एक आपका सिफेलोकॉरिटा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अपना कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि ये मराइन के सिवा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो फिर भी अपना मराइन था थोड़ा बहुत पॉलीफेरा। ये मोस्टली मराइन था आपका टीनोफोरा। और आपका जो सॉरी आपका निडेरिया मोस्टली मराइन था। और जो आपका टीनोफोरा ये तो एक्सक्लूसिवली मराइन है, ये तो इसके सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें ये आपकी कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, इसके पास भी टिश्यू लेवल ऑफ क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके पास भी क्या आपकी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इट बियर्स, जो इसकी बॉडी है उसके पास क्या होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट, ठीक है। इसकी जो बॉडी है वो उसके पास क्या होते हैं, 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं, जैसे कि आपको ये दिख रही है ना, 8 एक्सटर्नल रोज है। तो उसके पास क्या होती है, सीलिएटेड प्लेट्स होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं कॉम प्लेट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम प्लेट्स। जो कि आपका किस में काम करती हैं, लोको मोशन में काम करती हैं, ठीक है। जो कि आपका किस में काम करती हैं, लोको मोशन में काम करती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी कैसा होता है, बहुत इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट इमिट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये किसके पास होती है, टीनोफोरा के पास प्रेजेंट होती है। और देखो इसमें भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी कि ये कैसा हर्माफ्रोडाइट है। ये भी अपने कैसे थे, ये वाले भी अपने हर्माफ्रोडाइट थे, ठीक है, निडेरिया। और ये भी अपने कैसे हर्माफ्रोडाइट है। इसमें रिप्रोडक्शन ओनली टेक्स प्लेस बाई सेक्सुअली मीन, ठीक है, एसेक्सुअल मीन से होता ही नहीं है इसमें। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर भी है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ सिर्फ रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाई सेक्सुअल मीन से होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें जो फर्टिलाइजेशन कैसी, इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कि इसमें क्या है, लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है, लार्वा इज प्रेजेंट। और कैसी है अपनी इसमें फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार और बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन भी अपनी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो होगी आपकी एक्सटर्नल, एक होगी आपकी इंटरनल, और एक होगी आपकी बोथ। तो देखो बोथ तो आपको नाम से समझ में आएगा, एनालिडा है और आपका मोलस का है, ठीक है, मोलस का। देखो आप ऐसे समझ जाना है, इसमें डबल एल आ रहा है, इसमें डबल एन आ रहा है, तो बोथ इसमें हो गया। अब इंटरनल, रेस्ट ऑफ ऑल। और आपका एक्सटर्नल, पहला छोड़ के दो, यानी कि टीनोफोरा और आपका सीलेंट्रेटा
और आपका लास्ट के दो इकानोडर्मिटा और हेमिकोनिटा। ठीक है, ये आपके कैसे आएंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आते हैं। अपन बात करते हैं आगे इसके एग्जाम्पल की। तो देखो प्लूरोबैकिया और टीनोप्लेना, प्लूरोबैकिया और टीनोप्लेना। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपकी ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछ लेगा कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट। और आपकी ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादातर जो एनसीईआरटी लाइन होती है इंपॉर्टेंट होती हैं, पर आपको इन लाइनों पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपको बार बार पढ़ना पड़ सकता है नीट से पहले, तो कम से कम इसको 4 से 5 बार आप पढ़ के जाना। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर से किसी साल तो इसमें 3 सवाल भी देखे हैं, और किसी किसी साल इसमें 2 भी आए और किसी किसी साल 4 भी आए हैं। ठीक है, तो आप लगभग लगभग इसका आप मान के चलो 3 क्वेश्चन तो आपके फिक्स आएंगे ही आएंगे इससे। 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इस साल भी शायद आपके 12 ही कुछ, मतलब 3 क्वेश्चन आए थे 12 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अगर आपको कंसेप्चुअल चैप्टर में दिक्कत आती हो तो आप इस वाले चैप्टर को याद करो बार बार, आपको अच्छे से याद होंगे और आपके सवाल भी सही जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले फाइलम की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अपना प्लेटी हेलमिंथ। देखो प्लेटी हेलमिंथ में अपन बात कर लेते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट होती है। ठीक है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एकदम फ्लैट होगी एकदम, तभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैट बम बोलते हैं। सबसे पहली बात ये। और अब देखो इसमें जितने भी होते हैं ना, मोस्टली ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट यानी कि ह्यूमन के इनसाइड जाके अटैक करते हैं। ठीक है, ह्यूमन के इनसाइड जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और फ्लैट बॉम्ब यहाँ से देखो बायोलेटरल सिमेट्री चालू हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक चालू हो गई। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक चालू हो गई, और आपकी कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गई, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चालू हो गई। और जी तो आपको पता ही है कि अपना पोरीफेरा, निडेरिया और आपका टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ, ये सब कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। यानी कि इनके पास कोई भी सीलोम नाम की कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती। ये सब कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इनके पास। अब अपन देखते हैं इनके पास क्या होता है। हुक होता है, सकर होता है, हुक और सकर प्रेजेंट होते हैं इनके, जो कि इनके पैरासिटिक फॉर्म में मदद करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम इट्स बॉडी सरफेस। अपना हुक और की वजह से ये सीधे सीधे न्यूट्रिशन ले सकते हैं, होस्ट से डायरेक्टली ले सकते हैं इनके बॉडी सरफेस पे चिपक के। ठीक है, अब देखो इसके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको अपन बोलते हैं फ्लेम सेल्स, जो कि मदद करता है अपना ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। फ्लेम सेल का ही अपना दूसरा नाम होता है प्रोटोनेफ्रेडिया। क्या होता है अपना दूसरा नाम, प्रोटोनेफ्रेडिया। इसी का ही दूसरा नाम है, जे भी अपना एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ये भी कैसे होंगे, हर्माफ्रोडाइट यानी कि सेक्स आर नॉट सेपरेट, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, रेस्ट ऑफ ऑल में आ गया ये। और डेवलपमेंट कैसी है इसमें, लार्वल स्टेज प्रेजेंट, यानी कि लिखा नहीं देखो एनसीईआरटी। ठीक है, पर इसमें कैसी होगी, डेवलपमेंट जो होगी वो इनडायरेक्ट होगी, क्योंकि इसमें लार्वा प्रेजेंट है। जिसमें लार्वा प्रेजेंट वो इनडायरेक्ट, जिसमें लार्वा प्रेजेंट नहीं है वो डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें आता है प्लेनेरिया, जो इसके पास होती है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। ठीक है, ये भी आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किसके पास होती है, तो वो अपनी होती है प्लेनेरिया के पास। और इसका एग्जाम्पल दे रखा है टेनिया, फेसिकोला। फेसिकोला को अपन बोलते हैं लीवर फ्लूक, और टेनिया को अपन बोलते हैं टेप बर्न। ठीक है, टेनिया को अपन क्या बोलते हैं, टेप बर्न। और फेसिकोला को अपन बोलते हैं लीवर फ्लूक। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ तक के डायग्राम तो मैंने आपको उसके दिखाई दिए थे स्पंजिस के। ये देखो जी आपका किसका है, ये आपका ऑरेलिया का है, ये आपका किसका है, एडेम्सिया का है। ठीक है, ये आपका ऑरेलिया का है, ये आपका एडेम्सिया का है। एडेम्सिया यानी कि सी एनीमोन का है। ठीक है, और जो आपका मेडिसोफॉर्म, जो आपका पॉलीफॉर्म। ये देखो जो आपका किसका है, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया का है। ये किसका है, आपका प्लूरोब्रैकिया का। ठीक है, और ये आपका किसका है, टेप बम, टीनिया का। और ये आपका किसका है, लीवर फ्लूक फेसिकोला का, लीवर फ्लूक फेसिकोला का। ठीक है, ये आपका किसका है, लीवर फ्लूक फेसिकोला का। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, अभी खाली इधर रखते हैं, आपके 4 कंप्लीट है, टोटल आपके कितने 11 फाइल में। तो कोई करेंगे अगली क्लास में आपके नॉन कोडेट्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप मतलब इसमें 2 या 3 लेक्चर और लग सकते हैं, तब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मैं यह कहना चाहूँगा इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ना,
क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर से जाने की कोशिश करोगे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बाहर से जाने वाली, और वो नीट में नहीं आती, आपकी एनसीईआरटी पे जाता है। तो इसमें आप एनसीईआरटी पे फोकस रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।